परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, जेबीबी सेंटर ह्यूस्टन से एवरी डे जो इवनिंग प्रेयर चल रही है ने जो चली और आगे भी जो चलती रहेगी, और इस प्रेयर का नाम है अर्हत वंदना। ये अर्हत वंदना काफी भाई बहन जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसको सुनते हैं, इनको गुनगुनाते हैं, तन्मय होकर भाव विभोर होकर करते हैं। ये अर्हत वंदना का अच्छा सा उपक्रम चल रहा है। प्रेयर का एक अपना अलग ही आनंद होता है। ये अर्हत वंदना जिसकी शुरुआत नमस्कार महामंत्र से हुई है और जिसका एंड होता है वह है मंगल पाठ, और उसके बाद गीत का संगान किया जाता है। भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए। ये अर्हत वंदना जिसकी शुरुआत गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने सन 1968 में मद्रास में की। इस अर्हत वंदना का आधार क्या है? तो इस अर्हत वंदना का आधार है आगम की वाणी। इसके अंतर्गत आगम की जो सुक्त है उसका उच्चारण किया जाता है। इसका संगान करने से जो हमारा मस्तिष्क है उसकी एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, और साथ साथ में जो हमारे शरीर की जो स्थिरता है वो उसका भी निर्माण होता है। यदि तन्मयता के साथ और एकाग्रता के साथ ये अर्हत वंदना की जाए, चाहे व्यक्तिगत रूप में की जाए या सामूहिक रूप से की जाए, गाने वाला और श्रोता दोनों में अध्यात्म का विकास होता है। यह केवल स्तुति नहीं है, प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं है। इसके अंतर्गत अर्हत का दर्शन दिया गया है। इसका अवबोध हमको अर्हत की ओर प्रस्थान करने के लिए कहता है। एक चिंतक ने कहा है कि ये प्रेयर अंतःकरण का एक स्नान है। इससे साधक अपनी साधना में पवित्रता, स्फूर्ति और आत्मबल को प्राप्त करता है। प्रेयर आत्मा का एक मधुर संगीत है। जब ये झंकृत होता है तब हमारी आत्मा में अलग प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। प्रेयर का हमारे जीवन में क्या स्थान है? हमारे जीवन में वही स्थान है जो मछली के जीवन में पानी का स्थान है। यदि मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली तड़प तड़प कर अपने प्राण को छोड़ देती है। पानी में कितना आनंद है, वह आनंद तो मछली की आत्मा को पूछा जाए तो मछली की आत्मा ही बता सकती है कि पानी में कितना आनंद है, और कोई नहीं बता सकता है। वैसे ही जो प्रेयर है और प्रेयर में कितना आनंद आता है वो तो शब्द के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, ना तो पुस्तक के माध्यम से बताया जा सकता है। मिठाई का स्वाद तो हर कोई व्यक्ति चख सकता है, लेकिन जो ये प्रेयर है, प्रेयर का स्वाद तो प्रेयर करने वाला भक्त श्रावक ही जान सकता है।
भोजन शरीर का खुराक है, वैसे ही ये प्रेयर क्या है? आत्मा की खुराक है। भोजन के बिना शरीर नहीं चल सकता है। उसी प्रकार ये प्रेयर के बिना आत्मा का निर्वाह कैसे होगा? जो प्रेयर है वो आत्मा का पोषक है। शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार प्रेयर आध्यात्म का एक व्यायाम है। व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो चर्बी है वो घट जाती है और नया ब्लड का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करने से क्या होता है कि जो हमारे नेगेटिव विचार हैं वो डिलीट हो जाते हैं और पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते हैं। महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे लिए भोजन से भी अधिक महत्व किसका है? प्रेयर का है। उसका महत्व करोड़ गुना है। मैं भोजन के बिना रह सकता हूँ, लेकिन प्रेयर के बिना नहीं रह सकता हूँ। वैसे ही सभी भाई बहन को ऐसा एक उपक्रम बना लेना चाहिए कि मुझे एवरी डे प्रेयर करनी है। उसमें कितना समय लगता है? बहुत कम समय। नहीं, प्रेयर करने से कितना आनंद का अनुभव होता है, अंदर से कितनी शांति मिलती है। ये प्रेयर ऐसी है कि सभी धर्मों में मान्य है। सभी धर्म में हम देखें, विश्व के सभी धर्मों में प्रेयर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सभी धर्म के सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेयर सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से सब लोग प्रेयर करते हैं। जो ये अर्हत वंदना है, अर्हत वंदना जिसके अंतर्गत आगम के छोटे छोटे सूत्र लिए गए हैं। अहिंसा का सूत्र, सत्य का सूत्र, मोक्ष का सूत्र, अप्रमाद का सूत्र, मंगल सूत्र, अलग अलग प्रकार के सूत्र लिए गए हैं। और जो ये अर्हत वंदना, उसका पहला सूत्र है नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम। ये नमस्कार महामंत्र जिसका छोटा सा रूप है ओम। ओम में संपूर्ण नमस्कार महामंत्र का समावेश हो जाता है। ओम की रचना नमस्कार महामंत्र के प्रथम लेटर से होती है। नमो अर्हंताणम, जो नमो अर्हंताणम में जो अर्हंताणम है उसका पहला अक्षर है अ। नमो सिद्धाणम यानी सिद्ध। सिद्ध कैसे होते हैं? वो होते हैं अशरीरी, इसलिए सिद्ध का पहला अक्षर है अ। नमो आयर्याणम, आचार्य। आचार्य का पहला अक्षर है आ। नमो उवज्जायाणम, उपाध्याय का पहला अक्षर है उ। और नमो लोई सव्व साहुणम यानी साधु। साधु का मतलब है मुनि। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार अ प्लस आ इक्वल आ प्लस उ इक्वल ओ, और ओ के आगे मकान लगाने से ओम बन जाता है। ओम ऐसा है, सभी धर्मों में मान्य है।
जैन धर्म में मान्य है और जैनेतर धर्म में भी मान्य है। निष्कर्ष की भाषा में कहा जाए तो ओम क्या है? जो नमस्कार महामंत्र है उसका शॉर्ट रूप है। नमो अरहंताणम, अरहंतों को मेरा नमस्कार। अरहत जो धर्म का मार्ग बताते हैं, जो संसार में जो वस्तु है उसको जानते हैं, देखते हैं, जिनका चरित्र पवित्र है, जो अनंत शक्ति संपन्न है और उनके जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसको अतिशय कहा जाता है। अरहत भगवान लोगों को धर्म का मार्ग बताते हैं, इसीलिए अरिहंत भगवान पूज्य है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार। जो सिद्ध है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, जिनको बुढ़ापा नहीं सताता है, जिसको रोग नहीं सताता है, ने किसी प्रकार का दुख नहीं है, जो अरिहंत है, जो सिद्ध भगवान है। और जो सिद्ध भगवान के पास धन वैभव नहीं है, फिर भी वो दरिद्र नहीं है, उनको परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। नमो आयर्याणम, आचार्य को मेरा नमस्कार। आचार्य वह उच्च आचार का पालन करते हैं और साथ साथ में दूसरों को भी वैसा आचार पालन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आचार्य अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं और धर्म के उपदेशक होते हैं। वो धर्म रूपी रथ को चलाने वाले और धर्म संघ के ऊपर अनुशासन करने वाले होते हैं। जो अरिहंत है उसकी उपस्थिति नहीं है तो कौन संभालते हैं? आचार्य संभालते हैं। नमो उवज्जायाणम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। उपाध्याय यानी जो शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं और गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, उनको उपाध्याय कहा गया है। नमो लोये सव्व साहुणम, लोक के सभी साधु साधियों को मेरा नमस्कार। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से दूर रहते हैं, जो साधु की दिनचर्या है उसके प्रति जागरूक रहते हैं और गुरु की आज्ञा में रहते हैं और गुरु के आदेश, निर्देश और मर्यादाओं का जो पालन करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। इसका हिंदी में सुंदर अनुवादन किया गया है। नमन हमारा अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को है, आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सब संतों को। फिर नेक्स्ट है ईसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणाशनो मंगलाणंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। नमस्कार महामंत्र, जिसमें 5 पंचक है। इसमें अरिहंत
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इस पांचों को नमस्कार किया गया है। सब्व पावपणासनो, जप करने से नमस्कार महामंत्र का सभी पापों का नाश हो जाता है। मंगलाणंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम, संसार में जितने भी मंगल हैं, उन मंगलों में सबसे पहला मंगल है। इसीलिए ये मंगल सबके लिए करणीय है। नमस्कार पंचक यह पावन, करता सब पापों का नाश, सभी मंगलों में प्रधान है, प्रकटे भीतर दिव्य प्रकाश। नेक्स्ट हमारा सूत्र है, प्राकृत में जीय बुद्धा ऐकंता, जीय बुद्धा अनागया, संति तेसिम पैठाणम भूयाणम जगई जहां। इसमें हिंदी में जितने अरहत हुए लोक में, होंगे जितने फिर अरहंत, उन सब का आधार शांति है, जीवों का जैसे यह जगती। जितने अरहंत हो चुके हैं पास्ट में, उन्हें जितने भी होंगे अरहंत फ्यूचर में, और जितने वर्तमान में हैं, उन सब का आधार क्या है? उन सब का आधार बताया गया है शांति। जैसे संसार के प्राणियों के लिए आधार क्या है? ये धरती है, जगती मिस धरती। शांति, शांति का अर्थ है निर्वाण यानी मोक्ष। ये सभी तीर्थंकरों का लक्ष्य रहा है शांति, यानी मोक्ष का लक्ष्य रहा है। मोक्ष यानी सभी कर्मों से मुक्ति, सभी झंझटों से मुक्ति, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, इसका नाम है मोक्ष। ने व्यवहार में जिसको समता कहा जाता है, किसी इस समता है, यानी सब प्रकार से हर व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है, दुख से मुक्ति चाहता है। हर श्रावक चाहता है, हर साधु चाहता है, ने हर बुद्धत्व भी चाहता है। तो आदमी को शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने व्यवहार को मृदु करे। यदि व्यक्ति अपने व्यवहार को मृदु करता है, अपने कार्य को व्यवस्थित करता है, जो चंड का व्यवहार है उसको छोड़ता है, तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो सकती है और दुख से व्यक्ति दूर रह सकता है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है, से सुयम च मे अज्जत्यम च मे बंधपमोक्षो तुज अज्जत्येव। मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना, बंधन मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है। मैंने सुना है कि बंधन मुक्ति का उपाय मनुष्य के भीतर में है। उस बंधन मुक्ति के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सुख है कहाँ? सुख तो व्यक्ति के भीतर है।
एक बार पूछा गया कि दुख मुक्ति से व्यक्ति दूर कैसे रह सकता है। दुख मुक्ति से व्यक्ति तभी रह सकता है जब व्यक्ति का अपना जो व्यवहार है अच्छा हो, सबके साथ सामंजस्य अच्छा हो। सुख कहाँ है? एक बार समुद्र मंथन करते करते देवताओं को सुख के प्रतीक के रूप में अमृत कलश की प्राप्ति हो गई। अब जैसे अमृत कलश की प्राप्ति हुई तो उस अमृत कलश को मनुष्य के से छिपाने के लिए उपाय खोजा गया। एक देव ने कहा, इसको तो सुमेरु पर्वत की सर्वश्रेष्ठ चोटी के ऊपर रखा दिया जाए। तब जो इनका ये प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव किसी ने पास नहीं किया, क्योंकि वायुयान से मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है। भविष्य में विज्ञान इतना विकास कर सकता है कि वो मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह तक भी पहुंच सकता है। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव सामने आया कि जो ये सुख रूपी अमृत कलश है, उसको स्वर्ग में रख दिया जाए या फिर पाताल में रख दिया जाए। तब उत्तर मिला कि मनुष्य मोक्ष में जा सकता है और साथ ही नरक में भी जा सकता है। तो जो दूसरा प्रस्ताव था वो भी पास नहीं हुआ। अब तीसरा निर्णय सामने आया। जैसे मृग होता है, हिरण होता है, वो कस्तूरी की सुगंध को प्राप्त करना चाहता है और कस्तूरी की सुगंध प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट में भागता है, फिर भी वो कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कस्तूरी उसकी नाभि के अंदर है। तब तीसरा प्रस्ताव आया कि ऐसा किया जाए, जो सुख है मनुष्य के हृदय के भीतर रख दिया जाए। ये प्रस्ताव सबको भा गया और सबने सोचा कि मनुष्य सुख को बाहर ही ढूंढेगा, भीतर नहीं ढूंढेगा। यदि हम देखें तो देवताओं का जो ये निर्णय था, हो सकता है पूर्णतः सत्य न हो, लेकिन अधिकांश तो सत्य है। मनुष्य क्या करता है? सामान्यतः बाहर के साधनों में सुख को ढूंढने का प्रयास करता है, अंत में वो निराश हो जाता है। विरल व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो बाहर के जो साधन हैं, उन साधनों की क्षणिकता और नश्वरता को समझ लेते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। जब सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है तो वो समझ लेता है कि सच्चा सुख साधना में है, साधन में नहीं। तो व्यक्ति को सुख कहाँ मिल सकता है? व्यक्ति सुख को बाहर ढूंढता है, लेकिन सुख बाहर नहीं है, सुख तो व्यक्ति के भीतर में ही है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है, पुरिसा तुममेव तुमं मित्तं किं वैया मित्तमिच्छसि। पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं तू, फिर क्या बाहर मित्र खोजता। पुरुष स्वयं का मित्र तू ही है, फिर बाहर मित्र को क्यों खोजता है? हो सकता है कि बाहर के मित्र धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो भीतर का हमारा जो मित्र है वो कभी धोखा नहीं दे सकता है। व्यक्ति
बचपन से अपने मित्र बनाते हैं। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में मित्र बनाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में मित्र बनाते हैं, और युवक अपने मित्र बनाते हैं, जो एल्डर है वो अपने मित्र बनाते हैं। महामात्य चाणक्य ने सच्चे मित्र को जीवन का सबसे बड़ा संबल माना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी बहुत बार फरमाया करते थे कि हमारे जीवन में कल्याण मित्र होना चाहिए। जब मित्र होता है सच्चा मित्र, तब अपनी बात है, मन की बात हम उसको कह सकते हैं। हमारी जो लाइफ है उसमें कुछ भी घटित होता है तो हम इजीली उसको बता सकते हैं। एक दूसरे के हित का चिंतन किया जाता है। संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि मित्र होता है तो उसको कुछ वस्तु दी भी जाती है, तो कुछ वस्तु कभी कभी बिना पूछे ली भी जा सकती है, और जिसके पास हमारी जो सीक्रेट बात है वो कही भी जाती है और पूछी भी जा सकती है, और वहां पर हम आहार भोजन भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। मित्र, हम मित्र कैसे बना सकते हैं? उसके लिए हमारा जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ में हमारी जो भाषा है वो भी मधुर होनी चाहिए, और भावों की शुद्धि होनी चाहिए। तभी हम अच्छा मित्र बना सकते हैं। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है कि मित्र, तुम दूसरों को क्यों मित्र बनाते हो? सबसे पहले अपने आप को मित्र बनाओ, स्वयं स्वयं के मित्र बनो। जब हम दूसरों को पूछते हैं तो बात को ध्यान से सुनते हैं, वैसे ही अपने आप को पूछो, और अपने आप को पूछकर व्यक्ति क्या करे? अपने आप की आवाज को सुने, अपने आप को देखे, वही क्या कर सकता है, वही अपना हित कर सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि सबसे पहले व्यक्ति स्वयं के साथ मित्रता करे। तो आज हमने अर्हत वंदना के 5 सूत्रों के बारे में चर्चा की, और नेक्स्ट हम आगे सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।